हिस्ट्री विथ उदय सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो है हम लोग क्लास 11 से संबंधित सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 का जो टॉपिक है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अर्थात रोमन साम्राज्य। ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था उसका क्या नाम था? तो रोमन साम्राज्य। इस वीडियो में जो है हम लोग 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो चैप्टर है उसके ऑनलाइनर प्रश्न को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न भी उसी तरीके से है कि रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो जैसा कि टॉपिक है 3 महाद्वीपों में, ठीक है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये 3 महाद्वीप कौन कौन थे? यूरोप, अफ्रीका और एशिया। दूसरे प्रश्न को देखें कि रोमन साम्राज्य में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य में जो है प्रशासन की भाषा जो है वो 2 भाषा थी, वो लैटिन भाषा और यूनानी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तीसरे प्रश्न को कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोग जो है वो यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है, यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो इसकी थी लैटिन। क्या है कि जब कॉन्स्टेंटाइन का समय आता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन करके शासक होते हैं रोमन साम्राज्य में, तो कॉन्स्टेंटाइन जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य की मतलब रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट देते हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी होती है वो रोम होती है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया होती है। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो भाषा होती है वो होती है यूनानी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो भाषा होती है वो होती है लैटिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि जूलियस सीजर के समय जो है रोम में कैसा शासन था। तो जूलियस सीजर जिस समय रोम का शासक था उस समय गणतंत्रात्मक शासन था। नेक्स्ट हम लोग देखें कि रोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ जो है वो किस प्रकार का शासन शुरू हुआ। तो शासन जो है वो राजतंत्रात्मक, जब ऑगस्टस सीजर जो है वो रोमन साम्राज्य की स्थापना की तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखें कि रोम नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो टाइबर नदी के किनारे। रोम के सुदूर उत्तर में जो है वो कौन सी नदी बहती है? तो पो नदी, ठीक है, पो नदी को जो है वो इटली की गंगा भी कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो किसे कहा जाता है? तो रोम नगर को। रोम नगर की स्थापना किन 2 भाइयों ने की थी? तो रोमुलस तथा रोमस ने। इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी जो है वो रोम है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्रात्मक शासन कब समाप्त हुआ? तो 27 ईसा पूर्व में। कहीं 27 ईसा पूर्व में ही जो है वो जूलियस सीजर की हत्या हुई थी और ऑगस्टस सीजर जो है गद्दी पर बैठे थे रोमन साम्राज्य के। किसकी हत्या के साथ जो है वो रोम में गणतंत्रात्मक शासन का अंत हुआ और रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई? तो जूलियस सीजर की। नेक्स्ट हम लोग देखें कि रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस का मूल नाम क्या था? तो ऑक्टेवियन था। और ऑगस्टस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पवित्र। नेक्स्ट सवाल देखें कि ऑगस्टस के पराक्रम से खुश होकर आम जनता ने कौन सी उपाधि दी थी? तो ऑगस्टस एवं इम्परेटर। अभी हम लोग देखें कि ऑगस्टस का अर्थ होता है पवित्र और इम्परेटर का जो अर्थ होता है वो होता है विजयी सेनापति। और इनको ऑगस्टस सीजर कहा जाता था, ऑगस्टस को। तो सीजर का अर्थ जो होता है वो होता है राजा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ऑगस्टस के द्वारा स्थापित साम्राज्य को कहा मतलब क्या कहा गया? तो प्रिंसिपेट। मतलब ऑगस्टस के द्वारा जो रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई तो उसको प्रिंसिपेट कहा गया। रोमन इतिहास में किस शासक का काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो ऑगस्टस सीजर का। ऑगस्टस स्वयं को जो है वो क्या कहता था? तो प्रिंसेप्स, ठीक है, ऑगस्टस स्वयं को क्या कहता था? प्रिंसेप्स कहता था। प्रिंसेप्स का अर्थ जो है वो होता है राज्य का प्रथम नागरिक। ऑगस्टस सीजर की मृत्यु कब हुई थी? तो
तो 14 ईसा पूर्व में, ठीक है, 27 ईसा पूर्व से उन्होंने शासन किया 14 ईसा पूर्व तक। 14 BC बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा पूर्व। नेक्स्ट हम लोग देखें कि मार्कस ऑरेलियस किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये राजा के साथ या शासक के साथ साथ जो है वो दार्शनिक था, इसलिए ये दार्शनिकता के लिए प्रसिद्ध था। इसी के समय जो है वो विदेशी हूनों का आक्रमण हुआ, जिसमें विभिन्न जाति थे, ठीक है, जिसमें गोथ, वेंडल, फ्रैंक, इन जातियों का आक्रमण हुआ। तो पूछता भी है कि किस रोमन साम्राज्य के समय जो है विदेशी हूनों का आक्रमण हुआ या गोथ, वेंडल, फ्रैंक का आक्रमण हुआ। तो मार्कस ऑरेलियस, ठीक है, कि विदेशी बर्बर जातियों गोथ, वेंडल, फ्रैंक के आक्रमण से किस रोमन शासक ने रक्षा की। तो मार्कस ऑरेलियस। नेक्स्ट हम लोग देखें कॉन्स्टेंटाइन रोम साम्राज्य का शासक कब बना। तो 324 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देखें 28वें प्रश्न को, किस शासक ने रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम से हटाकर कुस्तुनतुनिया कर दी थी। तो कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कुस्तुनतुनिया। हम लोग पहले भी चर्चा की कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया। नेक्स्ट प्रश्न वही है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो रोम थी। नेक्स्ट हम लोग देखें कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो जस्टिनियन था। जस्टिनियन जो है विश्व इतिहास में किस कारण प्रसिद्ध है हुआ। तो विधि संहिता के लिए, अपने लॉ कोड के लिए, ठीक है, लॉ कोड, विधि संहिता, जिस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता में हामुराबी विधि संहिता के लिए था, उसी प्रकार से ये जस्टिनियन रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछता है। रोमन साम्राज्य के रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। तो एपिनाइन पर्वतमाला। रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख स्रोत के बारे में देखें तो पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज, प्रलेख को ही दस्तावेज कहा जाता है, और भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष मतलब जो बिल्डिंग उल्डिंग जो बच जाते हैं, खंडहर उंडहर, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, उस तरीके का। पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत जो है वो कब हुआ। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत जो है 1453 में हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है कुस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र में जो है वो सेल्जुक तुर्कों का कब्जा हो गया। देखिए अगला सवाल भी वही है कि रोमन साम्राज्य का पतन कुस्तुनतुनिया में किनके आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। तो सेल्जुक तुर्क। नेक्स्ट हम लोग देखें कि रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। दिनारियस कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। सोलिडस कहा जाता था। एक दिनारियस बराबर कितना ग्राम होता था। तो 4.5 ग्राम, ठीक है, एक दिनारियस बराबर कितना ग्राम। तो 4.5 ग्राम। इसी प्रकार से एक सोलिडस जो सोने का सिक्का था, ठीक है, तो सोने का सिक्का जो सोलिडस होता था तो वो एक सोलिडस बराबर भी 4.5 ग्राम। रोमन साम्राज्य में साक्षरता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो पोम्पई नगर से। ये रोमन साम्राज्य में जो साक्षरता का प्रमाण मिला है वो पोम्पई नगर। नेक्स्ट हम लोग देखें तो रोमन साम्राज्य में अश्वारोही या घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था। तो इसको इक्वाइटस कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल किस बर्तन में रखा जाता था। तो एम्फोरा। ये एम्फोरा एकदम जार के जैसा होता था, इसमें हैंडल लगे होते थे, तो इसी बर्तन में जो है वो जैतून का तेल या शराब को रखा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखें कि रोमन साम्राज्य में अंगूरी शराब जो है वो कहाँ से मंगाया जाता था। तो इटली का कैंपोनिया से, इटली के कैंपोनिया से जो है वो अंगूरी शराब को मंगाया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अल्जीरिया का प्राचीन नाम क्या था। तो अल्जीरिया का जो प्राचीन नाम था वो नुमिजिया था। और नुमिजिया के लोग जो होते थे वो अपने साथ ओवन के आकार के झोपड़ियाँ साथ लेकर चलते थे। तो उस झोपड़ी का क्या नाम था या उन झोपड़ियों को क्या कहा जाता था। तो मेपालिया कहा जाता था झोपड़ियों को, जो नुमिजिया के लोग अपने साथ लेकर चलते थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखें कि रोमन साम्राज्य में गुलाम योद्धाओं को क्या कहा जाता था। जो गुलाम योद्धा होते थे उसको ग्लेडिटियर कहा जाता था, ग्लेडिटियर।
रोमन साम्राज्य में ग्लैडिएटरों को जिस अखाड़े में खूनी संघर्ष कराया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था कोलोसियम। ठीक है, कोलोसियम। ऐसे भी पूछता है कि कोलोसियम क्या था? तो कोलोसियम जो है वो एक अखाड़े का नाम। ठीक है, एक अखाड़े जहाँ पे अभी हम लोग देखें कि गुलाम योद्धाओं को लड़ाया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखें कि रोमन साम्राज्य में शांति का देवता कौन था? तो रोमन साम्राज्य में शांति के देवता का नाम जो है वो जुपिटर था। रोमन साम्राज्य में युद्ध देवता का क्या नाम था? तो युद्ध देवता का नाम जो है वो मार्स था। रोमन साम्राज्य में संगीत का देवता कौन था? तो अपोलो। ये संगीत का देवता अपोलो था। नेक्स्ट हम लोग देखें कि रोमन साम्राज्य में ज्ञान की देवी कौन थी? तो ज्ञान की देवी जो है उसका नाम था बल्कन। ऑगस्टस काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो पैंथियन। ठीक है, पैंथियन।